हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हमें पता है कि आप हमारे साथ जीपेट की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी इस चैनल को ज्वाइन किया है, इस सीरीज को ज्वाइन किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट का जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और जो पहले के 4 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं हमारे, उनको देखिए। क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। इतना ही सिलेबस हम करवा पाएंगे 3 मंथ के अंदर। इंपोर्टेंट जो सिलेबस हम वो करवा रहे हैं आपको। तो अगर उसमें भी आप टॉपिक्स मिस कर दोगे तो फिर क्या फायदा है आपका स्टडी करने का। तो बच्चों, जो भी लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं उन लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, देन इस लेक्चर पे आप आना। चलिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। ड्रग डिलीवरी सिस्टम का कंप्लीट जो टॉपिक है हमारा, डिटेल में हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, वो सभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे इनको अरेंज किया है, टोटल 9 पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट किया है हमने। तो फर्स्ट जो पॉइंट होने वाला है इसमें वो है इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं, नॉर्मली अगर किसी पर्सन से आप पूछेंगे कि एक ड्रग जो होती है, मेडिसिन होती है, वो किन किन तरीकों से ली जा सकती है, तो एक नॉर्मल पर्सन यही बोलेगा कि ओरली ली जाती है, इंजेक्शन से ली जाती है। इसके अलावा 2 ही चीज बता पाएगा वो, इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि वो बता पाएगा। तो अब आप जानते हैं कि एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी होता है, बहुत ही एडवांस। अगर आप इस चीज के बारे में आप बताएंगे ना किसी नॉर्मल पर्सन को, तो वो यकीन ही नहीं करेगा आपके ऊपर कि ऐसा भी कोई सिस्टम होता है। हाँ जी, ऐसा सिस्टम होता है। तो उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। रेफर टू टेक्नोलॉजीज डिजाइन टू डिलीवर ड्रग इन ए कंट्रोल मैनर। मेन क्या है इसका, कंट्रोल मैनर में ड्रग को रिलीज किया जाता है। देखिए, दवाई तो ओरली भी दी जाती है, पेरेंटली भी दी जाती है, लेकिन इसका क्या मतलब, एडवांस क्यों हुआ या नोवल क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये काम करता है, कंट्रोल मैनर में काम करता है, टू अचीव ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम्स, जिससे जल्दी, इफेक्टिव और बिना साइड इफेक्ट के एक थेराप्यूटिक इफेक्ट मिल सके। एम क्या है इसका, टू डिलीवर ड्रग एट द राइट डोज। क्या एम है ड्रग डिलीवरी, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का? राइट डोज मिले, राइट रेट हो डोज की, और जो टारगेट साइट है वहीं पे जाए, एक्स्ट्रा साइट्स पे डिलीवर ना हो, मिनिमल साइड इफेक्ट्स हो, साइड इफेक्ट भी कम हो। तो उसके लिए ड्रग डिलीवरी का सिस्टम का यूज किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? इंप्रूव बायोबिलिटी ऑफ ड्रग। बायोबिलिटी आप सभी जानते हैं कि कितने टाइम में कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लड के अंदर जा रही है, उसको बोलते हैं बायोबिलिटी। तो जिसकी ज्यादा, जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स है हमारे, उसकी बायोबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन, लंबे टाइम तक किसी ड्रग का, मेडिसिन का एक्शन लेना है तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज किया जाता है। जैसे इसमें सस्टेन एंड कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस का यूज किया जाता है। टारगेट ड्रग टू ए स्पेसिफिक साइट, कोई स्पेसिफिक साइट को टारगेट करना है तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज किया जाता है, वो है टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एनहांस पेशेंट कंप्लायंस, तो इसमें क्या है, बाय रिड्यूसिंग डोज फ्रीक्वेंसी, पेशेंट का कंप्लायंस भी इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ कुछ इसके अंदर ऐसे सिस्टम है, जैसे एक बार आपने लगा लिया तो आपको काफी टाइम तक कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इजी है पेशेंट के लिए, तो एक बार करना पड़ रहा है, बाद में डेली जो दवाई लेने का झंझट है वो खत्म हो चुका है। तो ये है इंट्रोडक्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बेसिकली डिफरेंट टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया, सभी को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो फर्स्ट है इसके अंदर कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी जो सिस्टम होते हैं ना, मतलब कंप्लीट ड्रग डिलीवरी सिस्टम को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, लेकिन स्पेसिफिक क्या है हमारा, मेन क्या है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को स्टडी करना है। तो जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, जो हमारे नॉर्मल जो सिस्टम है, जो नॉर्मली हम यूज करते आ रहे हैं, जैसे ओरल डोजेस फॉर्म, जैसे टेबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, सस्पेंशन सिरप, ये ओरल हो गया। सेकंड है पेरेंटल डोजेस फॉर्म, इसके अंदर आ गया आईवी, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस, ये आगे आईवी। टॉपिकल डोजेस फॉर्म, टॉपिकल जैसे क्रीम, जेल, ऑइंटमेंट,
ये टॉपिकल हो गया, ये नॉर्मल है, आप सभी जानते हैं, एक नॉर्मल पर्सन भी इनके बारे में लगभग जानता है। इनहेलेशन जो एरोसोल्स हैं, मेट्रेट डोज, इनहेलर्स हैं, नेबुलाइजर्स हैं, ये इनहेलर हो गया। रेक्टल वेजाइनल डोजेस फॉर्म जो सपोस्ट्रीज आती हैं, पेसरीज आती हैं, तो वो हो गए, ये नॉर्मल है, कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इनके बारे में आप सभी जानते हैं, नॉर्मली ज्यादा बात नहीं करेंगे इनके बारे में। अब आ जाते हैं बी, सेकंड जो टाइप है हमारा, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, CDDS, शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है, CDDS की फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है बच्चों। इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। आप सभी, आपने जब सिलेबस देखा होगा ना बच्चों फार्मास्यूटिक्स का, आप ये जानते हैं कि फार्मास्यूटिक्स के 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो कहां से आने वाले हैं? इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि सिलेबस तो बहुत ज्यादा है सर, अब जब मैं कंप्लीट कराऊंगा ना लेक्चर्स, तो आपको लगेगा इतने से लेक्चर में इतने सिलेबस कैसे कवर हो गया। तो बच्चों देखिए सिलेबस में क्या दे रखा है, जैसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो टॉपिक्स है ना अलग अलग, जैसे कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, वो सब कुछ अलग अलग से अरेंज किया गया है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम अलग से अरेंज किया गया, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम अलग से अरेंज किया, इसलिए वो ज्यादा लगता है आपको। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ कवर हो रहा है आपका। हमें क्या चाहिए? मेन एक्सट्रैक्ट चाहिए टॉपिक्स का, वो हमें मिल रहा है, तो हम ज्यादा थ्योरी क्यों पढ़े? तो वही चीज है, यहां से जब हमारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं तो हम ज्यादा थ्योरी क्यों पढ़े? तो देखिए कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या काम करता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम? प्रोलोंग, प्रेडिक्टेबल एंड यूनिफॉर्म ड्रग को रिलीज करता है। क्या? प्रोलोंग, प्रेडिक्टेबल, यूनिफॉर्म, ये चीजें आएगी एमसीक्यूज। जब एमसीक्यू हम स्टार्ट करेंगे ना, एमसीक्यू उनको और उनका एक्सप्लेनेशन, तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तब आपको याद आएगा कि हाँ हमने वहां पे उस लेक्चर में स्टडी किया था। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अब नीचे देखिए टाइप ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, 3 टाइप्स के बेसिकली, सस्टेन्ड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज और पल्सेटाइल रिलीज। अब देखिए ये इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, एक अलग से ऑप्शन आ जाएगा, बाकी 3 कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के टाइप आ जाएंगे, तो वो अलग ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, वही राइट आंसर आपका होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। तो सस्टेन रिलीज क्या होता है? इसके अंदर ड्रग को रिलीज किया जाता है स्लोली, धीरे धीरे रिलीज होती है। एग्जाम्पल है इसका प्रोपेनोलोल SR। एग्जाम्पल्स भी आपको पता होनी चाहिए एक दो। तो एक्सटेंडेड रिलीज, ये रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी, जो डोज की फ्रीक्वेंसी है उसको कम करके काम करती है। एग्जाम्पल जैसे मेटफॉर्मिन, जो शुगर की, डायबिटीज की मेडिसिन आती है, और ये हार्ट की मेडिसिन आती है। पल्सेटाइल रिलीज, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के नेचुरल पैटर्न्स होते हैं ना, उनको फॉलो करती है क्या? ड्रग, उसको बोलते हैं पल्सेटाइल रिलीज। एग्जाम्पल है इसमें क्रोनोथेरापेटिक फॉर्मुलेशन, जो क्रोनोथेरापेटिक फॉर्मुलेशन है वो बेसिकली पल्सेटाइल रिलीज करवाती हैं बॉडी के अंदर। आइए सेकंड है हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, TDDS। क्या? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड नेम से ही पता लग रहा है कि आपको कहां पे टारगेट करना है, कहां हमें जरूरत है बॉडी के अंदर, वहां पे टारगेट करेगा, तो उसको बोलेंगे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें क्या है? डायरेक्ट ड्रग टू स्पेसिफिक ऑर्गन, टिश्यू, सेल, यही चीज है। अरे ये इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, इसको याद कर लेना, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। एक भी क्वेश्चन आपका मिस हो रहा है ना तो 4 नंबर सीधे जाने वाले हैं आपके। तो एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से स्टडी करना है। एग्जाम्पल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पैसिव और एक्टिव। बेसिकली जो पैसिव, इसके अंदर तो बेसिकली जो परमिएबिलिटी है उसका यूज किया जाता है, APR का, और जो एक्टिव टारगेटिंग है उसके अंदर जो लिगेंड्स होते हैं ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज करके ड्रग को डिलीवर किया जाता है रिसेप्टर की मदद से। तो ये हो गया एक्टिव और पैसिव। आगे चलिए, थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो है पॉलीमर इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पॉलीमर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर माने तो डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। पॉलीमर का एग्जांपल आपको अच्छे से याद करना है बच्चों, क्योंकि पॉलीमर्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है एक। तो एक क्वेश्चन आई होप यहीं से आपको देखने को मिलेगा। पॉलीमर प्ले ए क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग ड्रग रिलीज। बेसिकली ड्रग रिलीज में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलीमर्स का। 3 टाइप से पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल इजीली डिग्रेडेट हो जाते हैं एनवायरमेंट पे। तो 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में है जिलेटिन, स्टार्च, चिटोसेन, एल्बुमिन, दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स। सिंथेटिक में है PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड, और PLGA, पॉलीलैक्टिक कोग्लाइकोलिक एसिड। ये एक तरीके से
पॉलीमर है। देखिए पॉलीमर में एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, पीएलजीए की फुल फॉर्म आपको बतानी पड़ेगी, तो आप कंफ्यूज मत होना। पॉलीलैक्टिक कोग्लाइकोसाइडिक एसिड, इन चीजों का अगर पॉइंट आपके क्लियर है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। पीसीएल, पॉलीकैप्रोलैक्टोन, पॉलीकैप्रोलैक्टोन ये भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल। अब आ जाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो बेसिकली सेल्यूलोज के जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वो नॉन डिग्रेडेबल्स होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। इसके साथ साथ एक्रेलिक जो पॉलीमर्स होते हैं, कौन कौन से, नॉन सेल्यूलोज डेरिवेटिव और एक्रेलिक, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, और बायोडिग्रेडेबल होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक। तो सेल्यूलोज डेरिवेटिव है जैसे इथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, एचपीएमसी। कल मैंने लेक्चर में आपसे फुल फॉर्म पूछी थी एचपीएमसी की, तो वो है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। कितने बच्चों ने वो इसकी फुल फॉर्म गूगल पे जाके चेक की थी, कमेंट करके जरूर बताना, देखता हूं जो मैंने काम बताया आपको आपने किया है या नहीं। चलिए, थर्ड जो टाइप है पॉलीमर का, वो स्टिमुलाई रेस्पॉन्सिव पॉलीमर, मतलब जो स्टिमुलाई होती हैं, डिजीज ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, उनको रेस्पॉन्स करने वाले पॉलीमर्स। देखिए पीएच पॉजिटिव, ये जो एग्जांपल है ना, यूड्रागिट जो पॉलीमर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंट्री कोटिंग में यूज किया जाता है इसका, एंट्री कोटिंग जो मेडिसिन होती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। इसको आपको याद कर लेना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। यूड्रागिट, थर्मोसेंसिटिव, पोलोक्सामर्स फॉर टेम्परेचर कंट्रोल रिलीज, ये एग्जांपल है थर्मोसेंसिटिव पॉलीमर्स का। चलिए आगे चलते हैं, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम को अब डिटेल में देखेंगे। पहले हमने इसका मतलब नॉर्मल क्लासिफिकेशन देखा था। कंट्रोल ड्रग जो डिलीवरी सिस्टम है वो क्या रेगुलेट करता है, रेट को, ड्यूरेशन को और साइट को। तीन काम होते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसको रेगुलेट करता है रेट, ड्यूरेशन एंड साइट। साइट स्पेसिफिक ड्रग रिलीज करवाता है। बेसिकली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। फर्स्ट जो टाइप होने वाला है इसको है मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर क्या होता है, ड्रग इज डिस्पर्स इन ए पॉलीमर मैट्रिक्स एंड रिलीज बाय डिफ्यूजन और इरोजन। ये लो लाइन है ना, इसके अंदर तीन क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, तीन। आप सोच नहीं सकते, तीन क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं। तो देखिए क्या है इसके अंदर, ड्रग डिस्पर्स इन ए पॉलीमर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर ड्रग किसके अंदर डिस्पर्स की जाती है, इन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर। और रिलीज कौन सी प्रोसेस से रिलीज होती है, डिफ्यूजन एंड इरोजन। और एग्जांपल्स आपको पूछा जा सकता है। मतलब तीन क्वेश्चन हो गए, मैट्रिक्स सिस्टम से बन सकते हैं चांसेस में। मतलब एक ऐसे नहीं कि तीन क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे आपके पास, ऐसे नहीं, मतलब तीन टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो उस टाइप से प्रिपेयर रहिए। ये नहीं है कि आपने एक लाइन पढ़ ली तो इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ऐसा नहीं है। घुमा फिरा के आपको एक ही लाइन से तीन चार क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, तो आपको हल्के में नहीं लेना है। बात करें टाइप ऑफ मैट्रिक्स सिस्टम की, तो थ्री टाइप के होते हैं, हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स, लिपिड मैट्रिक्स और इंसोल्यूबल मैट्रिक्स। हाइड्रोफिलिक में एचपीएमसी और पीवीए जो पॉलीमर्स आते हैं वो यूज होते हैं। इसके अलावा लिपिड मैट्रिक्स में वैक्स का यूज किया जाता है। इंसोल्यूबल मैट्रिक्स में इथाइल सेल्यूलोज का यूज किया जाता है। ये चीज आपको याद करनी है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, रिजर्वायर सिस्टम सेकंड सिस्टम है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। ड्रग एनक्लोज विथ इन ए रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के अंदर ड्रग को फिट कर दिया जाता है, जिससे वो एक रिजर्वायर की तरह काम करती है ये मेम्ब्रेन, जिससे वो धीरे धीरे जैसे जो रिलीज होगा, जीरो ऑर्डर रिलीज होगा, कांस्टेंट ड्रग रिलीज होगा इसके थ्रू। एग्जांपल देखिए, ट्रांसडर्मल जो पैचेस हैं, जैसे निकोटीन पैच है, जो स्मोकर्स होते हैं उनकी स्मोकिंग छुड़ाने के लिए, उसके लिए निकोटीन पैच का यूज किया जाता है। एग्जांपल है इसका रिजर्वायर सिस्टम का। इसको एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज कर दिया जाता है और स्किन की लेयर के नीचे रख दिया जाता है, वो धीरे धीरे अपना काम करती है। चलिए आगे चलते हैं, ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये भी टाइप है किसका, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। तो इसके अंदर कंट्रोल बाय ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू रिलीज होती है। एग्जांपल है OROS, ऑस्मोटिक कंट्रोल रिलीज ओरल सिस्टम इन ग्लूकोट्रोल एक्सेल। ये एग्जांपल है ड्रग का, किसका, ग्लूकोट्रोल एक्सेल ड्रग। बेसिकली ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो पार्ट है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, उसके थ्रू बॉडी के अंदर दी जाती है। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट है ये प्रोड्रग अप्रोच, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आई थिंक, या पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए इनएक्टिव ड्रग फॉर्म, मतलब इसमें क्या होता है कि एक इनएक्टिव
इनएक्टिव ड्रग है वो बॉडी के अंदर जाएगी और एक्टिव हो जाएगी और उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। ये चीज इसके अंदर है, प्रोड्रग, इसको बोलते हैं प्रोड्रग। इनएक्टिव ड्रग फ्रॉम कन्वर्ट टू एन एक्टिव ड्रग इन विवो, ये क्वेश्चन ही है एक तरीके से। कौन सी ड्रग है इसे, क्या बोलेंगे उसको, क्या नाम है उसका? तो एग्जाम्पल है एनालाप्रिल, ये एक प्रोड्रग है। एनालाप्रिलेट एक्टिव फॉर्म है इसकी, ये कन्वर्ट होती है बॉडी में जाने के बाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना बच्चों इसको। लास्ट है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या है? बेसिकली एक पॉलीमर मटेरियल की कोटिंग की जाती है मेडिसिन के ऊपर जो कंट्रोल रिलीज करवाती है। तो ड्रग पार्टिकल आर कोटेड विद पॉलीमेरिक मटेरियल टू कंट्रोल रिलीज। एग्जांपल है माइक्रो एनकैप्सुलेटेड एस्प्रिन फॉर स्लो रिलीज। ये एग्जांपल है किसका? माइक्रो इमल्सन का। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर का जो टॉपिक है वो है हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। तो इसको बेसिकली 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लाइपोसोम। लाइपोसोम बेसिकली जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना, कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा लाइपोसोम और नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। तो फोस्फोलिपिड वेसिकल्स यूज होते हैं टारगेट ड्रग डिलीवरी के लिए। क्या होते हैं? फोस्फोलिपिड वेसिकल्स, इसके अंदर लाइपोसोम्स के अंदर। एग्जांपल है डॉक्सिल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है लाइपोसोम का। सबसे ज्यादा यही पूछा जा सकता है, इसी के चांसेस है डॉक्सिल। डॉक्सिल एक मेडिसिन है जो बेसिकली कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। इसका नाम है डॉक्सिरोबिसिन लाइपोसोमल ड्रग, इसको हम बोल सकते हैं। बाकी डॉक्सिल नाम से आपको इसको याद रखना है। नियोसोम्स, नियोसोम्स क्या होते हैं? सिमिलर टू लाइपोसोम्स बट मेड ऑफ नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। बेसिकली ये नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट से मिलके बने हुए होते हैं। एग्जांपल है नियोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। एग्जांपल्स याद रखना बच्चों, कोशिश करना रिवाइज करने की इसको, जिससे आपको एग्जांपल्स याद रखें। बाकी बच्चों आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं आप लिखने बैठ जाएं इसको। आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए नैनो पार्टिकल्स, सबसे पहले नैनो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जिनकी साइज 100 नैनोमीटर से कम होती है, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? नैनो पार्टिकल। जो नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं? इंप्रूव सोल्युबिलिटी एंड बायोबिलिटी। बेसिकली क्या है कि डायरेक्ट सटीक टारगेट होता है इनका, कि जहां जिस सेल पे हमें अटैक करना है उसी पे अटैक करेंगे। तो इसलिए क्या होगा, इसकी जो बायोबिलिटी है और सोल्युबिलिटी है बहुत ही ज्यादा होती है। एग्जाम्पल देखिए अब्रेक्सन। अब्रेक्सन एक मेडिसिन है कैंसर के लिए जो बेसिकली यूज की जाती है एज ए नैनो पार्टिकल्स। इसका नाम भी है पेसिलेटेक्सेल एल्बुमिन बॉन्ड नैनो पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं। बेसिकली एब्रेक्सन के नाम से ये जानी जाती है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। चलिए आगे जो 2 टाइप्स है वो देख लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी एक टारगेट स्पेसिफिक डिलीवरी है। बेसिकली HER2 जो टाइप होता है ब्रेस्ट कैंसर का, उसके ट्रीटमेंट के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है। उसमें जो मेडिसिन यूज होती है वो है ट्रांसजुमेब। तो बेसिकली इसको हर्सेप्टिन भी बोलते हैं, वैसे मेन नाम है इसका ट्रांसजुमेब। बेसिकली ये जो HER2 टाइप का कैंसर होता है ब्रेस्ट के अंदर, उसको इस रिसेप्टर को ठीक करने का, मतलब उसको किल करने का काम करती है ये जो मेडिसिन है। तो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल क्या है? जो स्किन पे पैचेस लगाए जाते हैं ना, उसको ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं, TDDS। ड्रग डिलीवर थ्रू स्किन टाइप, बेसिकली रिजर्वायर, मैट्रिक्स, माइक्रो रिजर्वायर का इसके अंदर यूज किया जाता है। एक मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मेडिसिन उसका रख दिया जाता है, धीरे धीरे रिलीज होती है। एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन पेच है, फेनेटाइल पेच है, इसके अलावा निकोटीन पेच है। तो बेसिकली जो नाइट्रोग्लिसरीन पेच है वो एंजाइना को ठीक करने में काम आते हैं, जो क्योंकि मसल्स रिलैक्सेंट होते हैं। और फेनेटाइल बेसिकली पेनकिलर टाइप के होते हैं, बताया मैंने इसके बारे में पहले भी आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं बच्चों। स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये भी आपने, मुझे नहीं लगता आपने सुना होगा, आपके बुक में भी नहीं आया होगा। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है स्मार्ट। आजकल क्या चल रहा है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा अपनी स्टडी के अंदर भी और टेक्नोलॉजी के अंदर भी। तो ये इसके अंदर क्या है? रेस्पॉन्ड टू फिजियोलॉजिकल ट्रिगर्स। क्या होता है कि जो डायरेक्टली, जैसे कोई एलर्जी होती है तो एलर्जन आ रहा है तो उसको ही ट्रिगर करेंगे, उसको ही खत्म कर देंगे, तो डिजीज होगी ही नहीं।
तो इसके लिए स्पेशली भी बनवाए जाते हैं काफी पेशेंट्स के लिए। तो फर्स्ट है इसके अंदर टाइप देखिए, स्टिमुलाई रेस्पॉन्सिव ड्रग, स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स करेगी, जैसे पीएच सेंसिटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, रिलीज एट स्पेसिफिक पीएच, मतलब कि एंटीकोटिक टेबलेट इसका एग्जांपल है। थर्मोसेंसिटिव मतलब कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिलीज होगी, बॉडी का टेम्परेचर अगर 30 है उसको रिलीज होना है 31 पे, तो 31 जब टेम्परेचर रिलीज होगा तो वो अपने आप रिलीज हो जाएगी। मतलब कि अगर आपको कोई डिजीज हो रही है तो उसको दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पहले से ये इंस्टॉल आपके अंदर। तो ये चीज है स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मैग्नेटिक डीडीएस, यूज मैग्नेटिक फील्ड टू गाइड ड्रग लोडेड नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स के लिए यूज होती है बेसिकली। जीन डिलीवरी सिस्टम, जीन को भी ट्रांसफर किया जाता है। जो वायरल एंड नॉन वायरल वेक्टर्स हैं उनकी मदद से जीन को, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर किया जाता है। किसका यूज करके, वेक्टर्स का। वेक्टर्स क्या होते हैं, वायरल जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका यूज करके, नॉन वायरल वेक्टर्स हो सकते हैं। एग्जांपल देखिए, लिपोप्लेक्सेस और पॉलीप्लेक्सेस, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ जीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये वेक्टर्स हैं जो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल को डिलीवर करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब देखिए कौन कौन से रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट है बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, बीसीएस इसकी शॉर्ट फॉर्म है, बायो फार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली 4 क्लास होती हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, आपको अच्छे से याद कर लेना। इसमें एक ही टाइप से क्वेश्चन बनता है कि ये चारों क्लास आपको दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि कौन सी क्लास इसकी नहीं है, मतलब इसको थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाएगा इसमें। जैसे अब इसमें आपको कहीं भी ये नहीं दिखा दे रहा कि, अब जैसे इसमें हाई सोल्यूबिलिटी है और यहां पे हाई परमिबिलिटी है, तो यहां पे लो सोल्यूबिलिटी है और यहां पे हाई परमिबिलिटी है। यहां पे हाई सोल्यूबिलिटी मतलब 4 ही कंडीशंस बेसिकली बीसीएस क्लासिफिकेशन के अंदर बन सकती है। लेकिन अगर एक कंडीशन को गलत देके आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको उस गलत चीज को आइडेंटिफाई करना है। तो या फिर आपको 3 गलत दे देगा और एक राइट को चूज करना है। 2 ही टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, अच्छे से याद कर लेना इसको। एग्जांपल्स हैं, जो फर्स्ट क्लास है हाई हाई, दोनों ही चीजें क्या होगी, हाई होगी फर्स्ट क्लास के अंदर। एग्जांपल है मेटोप्रोलोल। सेकंड क्लास में क्या होगा, फर्स्ट लो होगी सेकंड हाई होगी, फर्स्ट लो सेकंड हाई, ऐसे ही नीचे जाएंगे फिर हाई आ जाएगा। मतलब कि क्या होगा, एच एल एच एल, इससे आपका काम हो जाएगा। इधर सोल्यूबिलिटी आ गई हमारी, इधर परमिएबिलिटी आ गई। अब देखिए इधर क्या आएगा, एल एच एल एल, सॉरी 2 सेम होगी, एच एल, मतलब ऊपर नीचे वाली को सेम कर देना, बीच वाली को अपोजिट कर देना। तो ये हो गया हमारा बीसीएस क्लासिफिकेशन। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिर से बता दे रहा हूं, हाई से शुरू करना है, लो पे खत्म करना है। एच एल एच एल, एच एल एच एल, और ऊपर सेम आ जाएगा नीचे सेम आ जाएगा, बीच में अपोजिट आ जाएगा। तो देख लीजिए यहां पे आपको समझ में आएगा। एक सेकंड बच्चों, अब देखिए एच एल एच एल एच एल, नीचे वाला सेम ऊपर वाला सेम बीच वाला अपोजिट, यही आएगा। अगर इस अरेंजमेंट में कोई भी छेड़खानी की जाती है ना तो वहीं पकड़ में आ जाएगा कि वो उसका आंसर है, अगर क्वेश्चन उस टाइप से बनता है। बाकी आप इन चीजों को तो समझ ही सकते हैं, आप लिख लेंगे एच एच, एक तो ये हो गया, एल एच एच एल, अपोजिट हो गए 2, एल एल। इसके अलावा ये आ रहा है तो ठीक है, आपका क्वेश्चन इनमें से कोई ऑप्शन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो सारे गलत होंगे। यही है, 2 क्वेश्चन बनेंगे। अच्छे से देख लिया, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। इन विट्रो इन विवो कोरिलेशंस, ये बेसिकली प्रेडिक्ट इन इवो परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन इन विट्रो डिसोल्यूशन, ये होता है इसके अंदर। बाकी एफडीए और आईसीएच गाइडलाइंस क्या है डीडीएस के लिए, तो बेसिकली एक गाइडलाइंस है आईसीएच Q8 जो गाइडलाइंस ऑन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट पे होती है, एक होती है एफडीए 505(b)(2) पाथवे यूज फॉर नोवल ड्रग फॉर्मुलेशंस के लिए, ये गाइडलाइंस दी गई है आईसीएच। इसको याद कर लेना, बाकी इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा आपसे।
चलिए आगे चलते हैं। एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी आता है एक, स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अलावा एडवांस भी है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं हो। एडवांस क्या चल रहा है आजकल? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में एंटर कर चुका है। फर्स्ट देखिए 3D प्रिंटिंग ड्रग। 3D प्रिंटिंग ड्रग टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवा सकते हैं मेडिसिन, अपने लिए मेडिसिन बनवा सकते हैं। इसके अंदर क्या है? पर्सनलाइज ड्रग फॉर्मुलेशन बाय यूजिंग 3D प्रिंटिंग। सबसे पहली जो 3D प्रिंटिंग ड्रग है वो है स्प्रिटाम, लेवाट्रियासिटाम। लेवाट्रियासिटाम क्या है? एक मेडिसिन है जो बेसिकली एपिलेप्सी होती है ना, मिर्गी, जो सर्जरीज होती हैं, सीजर्स आते हैं, उसके लिए यूज में ली जाती है। तो देखिए ऐसे पेशेंट के लिए कोई मेडिसिन वैसे होती नहीं खासकर, क्योंकि अचानक कभी भी सीजर्स आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये ड्रग पहले से ही बनाई जाती है, इंस्टॉल की जाती है, तो जब भी सीजर्स आएंगे वो अपना काम शुरू कर देगी और वो बच जाएगी उस चीज से। तो ये सबसे पहली मेडिसिन है 3D प्रिंटिंग ड्रग डिलीवरी ऑफ 3D प्रिंटिंग में स्प्रिटाम। याद कर लेना बच्चों, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेकंड है CRISPR बेस्ड ऑन जीन थेरेपी। तो बेसिकली एक यूज CRISPR केस 9 फॉर जीन एडिटिंग इन जेनेटिक। बेसिकली जीन को एडिट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। लास्ट है AI इन ड्रग डिलीवरी। AI प्रेडिक्ट ड्रग बिहेवियर एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फॉर्मुलेशन। जो ड्रग कैसे काम कर रही है उसका बिहेवियर पता लगा लिया जाता है AI के द्वारा। चलिए लास्ट जो हमारी स्लाइड होने वाली है, इसमें क्या है? इसमें है ड्रग डिलीवरी सिस्टम और एक छोटा सा ओवरव्यू है, एक टेबल बनाई दी है। इसमें आपको जो लाइपोसोमल, जो मेन हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम उनके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। जैसे लाइपोसोमल का एग्जाम्पल है डॉक्सीरोबिसिन, नैनो पार्टिकल्स है एब्रेक्सेन, और ट्रांसटर्मल पेच है निकोटीन पेच, फेनेटल पेच। ऑस्मोटिक सिस्टम है ग्लूकोट्रोल एक्सेल ग्लिपिजाइड। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का है ट्रांसयूमेब हर्सेप्टिन। तो ये है कुछ की एग्जांपल्स, इस टेबल को आपको याद करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से लेके टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से लेके स्मार्ट एडवांस सारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपके इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर हो गए हैं। अब यही नहीं, आपके इसके अलावा इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन के लिए भी अलग से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो आने वाली है। तो आई होप बच्चों आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, सेल्फ स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। सेल्फ स्टडी के लिए हम बात करेंगे कुछ दिनों में, अभी करते रहिए आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।